तो ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है एडेप्टेशंस इन रिस्पांस टू लाइट। ठीक है, तो लाइट जो है, लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करती है ऑन द एक्टिविटीज ऑफ एनिमल्स एज वेल एज ऑन प्लांट्स। लाइट जो है वो अपना एक प्रोफाउंड इफेक्ट डालती है प्लांट्स पे भी और एनिमल्स पे भी। ठीक है, जैसे लाइट इफेक्ट्स मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस प्लांट्स, बहुत से जो प्रोसेस प्लांट्स के अंदर होती है वो लाइट डिपेंडेंट ही होते हैं, लाइट ही उस पे जो है इफेक्ट करती है। जैसे प्लांट्स में फोटोसेंसिस होती है, फोटोसेंसिस आप जानते हो, फोटोसेंसिस जिसमें प्लांट्स अपना खाना जो है प्रोड्यूस करते हैं, लाइट पे ही डिपेंड करता है। प्रॉपर लाइट में लाइट है तो फोटोसिंथेसिस भी होती है, लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस बंद हो जाती है। अंडरस्टैंड? प्लांट्स दिन को फोटोसिंथेसिस करते हैं, रात को नहीं करते हैं। तो ट्रांसपायरेशन है, दैट्स लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर एज वेपर्स फ्रॉम लीव्स, फ्रॉम एरियल पार्ट्स, पत्तों से जो होता है। ड्यूरिंग लाइट टाइम जब टेम्परेचर होता है, हीट तक जाती है जो है, तो लाइट टाइम में क्या करते हैं ये, जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये वाटर को एब्जॉर्ब करते रहते हैं जमीन से, वाटर इनके लिए जरूरी है, तो एक्स्ट्रा वाटर को ये लॉस करते हैं बाय मींस ऑफ ट्रांसपायरेशन दैट ऑकर्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सीड जर्मिनेशन, जब तक सीड को प्रॉपर लाइट नहीं मिलती है तब तक वो जर्मिनेट नहीं हो जाता है। जैसे फ्लावरिंग है, फूल का निकलना, ऑन द बेस ऑफ फ्लावरिंग आप जानते हो प्लांट्स को जो है प्रॉपर ड्यूरेशन लाइट की चाहिए, या जो है कम ड्यूरेशन या ज्यादा ड्यूरेशन लाइट की, या बराबर इक्वल ड्यूरेशन जहां पर दिन और रात बराबर हो, तो उस तरह वो फ्लावरिंग करते हैं। फ्लावरिंग का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स, फूल बनाना। ठीक है, फ्लावर को बनाना, प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स। तो ये जो है ये भी लाइट पे डिपेंड करता है। लाइट चूंकि असर नहीं डालती है सिर्फ प्लांट्स के ऊपर ही, बल्कि एनिमल्स के ऊपर भी ये बहुत असर जो है डाल देती है। लाइट जो है वो एनिमल्स के अंदर बहुत सारे जो एक्टिविटीज है, बहुत सारे जो प्रोसेस है उनको जो है इफेक्ट करती है। लाइक पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, पिगमेंटेशन का मतलब होता है कलर ऑफ स्किन, चाहे वो डार्क हो या होना चाहिए या लाइट होना चाहिए। रिप्रोडक्शन, लाइट इफेक्ट करती है रिप्रोडक्शन एनिमल्स में। डेवलपमेंट, ग्रोथ, उनका लोकोमोशन, उनका माइग्रेट करना एक जगह से दूसरी जगह, जैसे इनके सब बर्ड्स आप देखते हो माइग्रेशन अक्सर होती रहती है। इनके सब एनिमल्स दे आल्सो माइग्रेट, डियर्स है, एलिफेंट्स है, जेब्राज है, जैसे बफेलोज हैं जो जंगल में होते हैं, वो माइग्रेशन करते रहते हैं। तो this also depends on the intensity of light also and this duration of the light throughout the day. Then in case of adaptations according to the light, if we say in case of animals, जो reproduction होता है, reproduction पे लाइट एक profound असर डालती है एनिमल्स के। जैसे बर्ड्स में आप देखते हो लाइट जो है वो ब्रीडिंग एक्टिविटीज को इनिशिएट करती है। ठीक है, अब लाइट जो है उनकी ब्रीडिंग एक्टिविटीज को इनिशिएट करती है, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पे इफेक्ट करती है। कुछ बर्ड्स में क्या होता है, गोनेड्स जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं जब लाइट इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जब इंक्रीज्ड लाइट इंटेंसिटी होती है ड्यूरिंग समर, तो इस तरह क्या हो जाता है, उनके गोनेड्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, गोनेड्स एक्टिव हो जाते हैं, गोनेड्स सेक्स ऑर्गन जो है एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इस तरह वो ब्रीडिंग करना जो है शुरू कर देते हैं। अंडरस्टैंड? देन शॉर्ट डे एनिमल्स, ऑन द बेस ऑफ दिस लाइट देयर आर एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स: शॉर्ट डे एनिमल्स, लॉन्ग डे एनिमल्स एंड डे न्यूट्रल एनिमल्स। व्हाट डू मीन बाय शॉर्ट डे एनिमल्स? ऐसे एनिमल्स जो कम ड्यूरेशन ऑफ लाइट में, कम इंटेंसिटी ऑफ लाइट में, कम ड्यूरेशन ऑफ लाइट में वो जो है ब्रीडिंग कर देते हैं। जैसे शीप, डियर, गोट। अगर शीप, डियर, गोट को आप कम टाइम के लिए लाइट को जो है एक्सपोज करोगे बाहर, तो उनमें क्या हो जाएगा, वो ब्रीडिंग करना शुरू कर देंगे, बच्चा बनाना शुरू कर देंगे। अंडरस्टैंड? डिस्पाइट दे आर फर्स्ट मैच्योर। अंडरस्टैंड? लॉन्ग डे एनिमल्स क्या होते हैं, जैसे स्टारलिंग है एक एनिमल, एक टर्की है, ये क्या करते हैं, ये स्प्रिंग के बड़े बड़े डेज में जो है ये एग ले करते हैं, ब्रीडिंग अपना शुरू कर देते हैं।
डे न्यूट्रल एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको कोई असर नहीं पड़ता है, चाहे इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम है, चाहे इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है, चाहे ड्यूरेशन ऑफ लाइट कम है, चाहे ड्यूरेशन ऑफ लाइट ज्यादा है। तो जैसे गिनिया पिग्स जो होती है या लैंड ग्राउंड स्क्वैरल्स जो होती है, उन पे लाइट का कोई जो है असर नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू लाइट दे आर डे न्यूट्रल एनिमल्स। ठीक है, तो इसी तरह हम पढ़ेंगे जो है कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, एनिमल्स की पिगमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे हम। पिगमेंटेशन जानते हो, कलरेशन ऑफ स्किन, अंडरस्टैंड, स्किन कलरेशन, पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन मीन्स कलरेशन है, कलरिंग ऑफ स्किन। ठीक है, तो पिगमेंटेशन में आप देखते हो लाइट चेंज जो होती है वो स्किन कलर को जो है वो इंटेंसिटी ऑफ एनवायरमेंटल लाइट चेंज द स्किन कलर इन एनिमल्स। जैसे आप देखोगे जो ब्राइट लाइट होती है उससे लाइटर कलर उनको हो जाता है। ब्राइट लाइट रिजल्ट्स इन लाइटर कलर। ठीक है, उनका कलर लाइट हो जाता है अगर ब्राइट लाइट है। तो अगर डिम लाइट है, दिस रिजल्ट्स इन डार्क कलर। अगर डिम लाइट है, डिम लाइट से क्या होता है, डिम लाइट से डार्क कलर हो जाता है स्किन का, डार्क कलर ऑफ स्किन इन फ्रॉग्स, जैसे मेंढकों में होता है। इसके अलावा वॉल लिजर्ड्स में, फ्रॉग्स एंड वॉल लिजर्ड्स। अगर क्या कहते हैं, डिम लाइट है, इंटेंसिटी डिम है, अगर ब्राइट लाइट है तो इनका लाइटर कलर हो जाता है, अगर डिम लाइट है तो डार्क कलर हो जाता है स्किन का, जैसे फ्रॉग्स में और लिजर्ड्स में। ठीक है, जैसे आप देखते हो इंसान जो होते हैं अगर ज्यादा इंटेंसिटी में रहते हैं तो इनको स्किन टैनिंग होती है ना, स्किन टैनिंग इन ह्यूमंस व्हेन एक्सपोज्ड टू, जब ये एक्सपोज हो जाते हैं टू ब्राइट लाइट। ठीक है, ब्राइट लाइट पे जब आप एक्सपोज हो जाते हो तो स्किन जल जाती है। जलना इसका मतलब है यहाँ पर जो है स्किन टैनिंग हो जाती है। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर जब हो जाता है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर मीन्स बहुत टाइम के लिए जब एक्सपोज हो जाते हैं हम ब्राइट सनलाइट में, तो ठीक है, तो सन टैनिंग हो जाती है। मुझे तो बहुत ज्यादा हो जाती है। दिस इज ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ लाइट इन द कलरेशन ऑफ एनिमल्स, अंडरस्टैंड। अब लाइट जो है वो एनिमल्स की एक्टिविटी पे भी असर करती है। कुछ एनिमल्स जो होते हैं रात को एक्टिव होते हैं, कुछ दिन को एक्टिव होते हैं, कुछ सुबह सुबह एक्टिव होते हैं, कुछ शाम के टाइम में एक्टिव होते हैं। तो एक्टिविटी ऑफ एनिमल्स इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एक्टिविटी ऑफ एनिमल्स आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट। लाइट उस पर भी असर जो है डाल देती है। ठीक है, जैसे कुछ एनिमल्स जैसे ऐसे होते हैं वो दिन भर में जो हाइड करते हैं। सम एनिमल्स हाइड ड्यूरिंग डे, वो दिन में रोशनी में जो है अपने नेस्ट में बैठते हैं, घोंसलों में बैठते हैं, छुप के बैठते हैं, और रात के टाइम में वो एक्टिव हो जाते हैं। जब रात आ जाती है तो वो एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे कई एनिमल्स हैं, जैसे इनको क्या कहेंगे फिर, इनको कहते हैं नॉकटर्नल एनिमल्स। जो बायो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको पता है नॉकटर्नल एनिमल्स क्या होते हैं। ऐसे एनिमल्स विच आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। एग्जाम्पल इसके पास आपकी है कॉकरोच है, मॉथ है, ऑल है, बैट है। कॉकरोच रात को एक्टिव रहते हैं, मॉथ जो होती है रात को एक्टिव रहते हैं, आउल जो है, बैट जो है। अब इसके लिए इनको क्या होती है, इनकी बड़ी आईज होती है, बिग आईज होती है। ठीक है, बड़ी आईज होती है। अगर ये मॉथ्स है, कॉकरोच है, तो इनके पास सेंसिटिव ब्रिसल्स होते हैं। क्या होते हैं, सेंसिटिव ब्रिसल्स। जो इनके एंटेने होते हैं, ब्रिसल्स होते हैं बॉडी पे, वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। उससे जो है वो कम्युनिकेट कर पाते हैं आसानी से इन एब्सेंस ऑफ लाइट आल्सो, अंडरस्टैंड। Owl can see during the night, क्योंकि इसकी आईज इस तरह मॉडिफाइड होती है कि ये रात को भी देख सकता है, अंडरस्टैंड। तो ये रात को शिकार करते हैं, दिन भर में ये इनएक्टिव रहते हैं। ऐसा नहीं है कि दिन को इनको दिखाई नहीं देता है, दिखाई देता है, बट यूजुअली दे प्रेफर when there is no intensity of light and then there is no light during the night time, and in that time they also go for the
दिस व्हाट वी कैन से किल, ये शिकार मारते हैं और प्रेडेशन करते हैं, खाते हैं, तो उस टाइम में इनको इजी भी हो जाता है वो बहुत ज्यादा, बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ अदर एनिमल्स इट बिकम्स इजियर। अंडरस्टैंड? तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एक्टिव रहते हैं डस्क एंड डॉन को, ठीक है। डस्क एंड डॉन जानते हो आप, जो शफक और यानी सुबह जब सूरज निकलने को होता है, तुलू होने को होता है, और डस्क जिसको कहते हैं, और डॉन जो शाम जब होने को आती है। तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं, सम एनिमल्स आर एक्टिव ड्यूरिंग dawn एंड डस्क। dawn एंड डस्क में वो एक्टिव रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रैबिट। रैबिट कौन सा रैबिट जो आप घर में पालते हो, ऐसे नहीं, जो जंगली रैबिट होते हैं वो ऐसा करते हैं, तो इनको कहते हैं हम क्रेपस्क्यूलर एनिमल्स। इनको क्या कहा जाता है? दीज आर कॉल्ड क्रेपस्क्यूलर एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है? क्रेपस्क्यूलर एनिमल्स कहा जाता है, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स, मोस्ट ऑफ एनिमल्स जो होते हैं वो दिन भर में एक्टिव होते हैं। मोस्ट ऑफ एनिमल्स आर एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम। वो डे टाइम में ही एक्टिव रहते हैं। जैसे हम रात को सोते हैं तो दिन को जो है एक्टिव रहते हैं। अंडरस्टैंड? तो ऐसे जो है मोस्ट ऑफ एनिमल्स एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम रहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को कहते हैं ड्यूरिनल एनिमल्स। क्या कहते हैं? ड्यूरिनल एनिमल्स। तो ड्यूरिनल एनिमल्स कौन एनिमल्स होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो क्या कहते हैं, जो दिन भर में एक्टिव रहते हैं और रात को सो जाते हैं, ठीक है। माइग्रेशन पे इफेक्ट करता है। माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, अगर आप जानते हैं माइग्रेशन, जैसे मैंने कहा आपको, बर्ड्स में माइग्रेशन बहुत पाई जाती है। बर्ड्स क्या करते हैं? वो नॉर्थवर्ड की तरफ माइग्रेशन करते हैं स्प्रिंग टाइम में, जब डे की लेंथ इंक्रीज हो जाती है। नॉर्थवर्ड डायरेक्शन, जो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन, सॉरी नॉर्थवर्ड माइग्रेशन जो होती है बर्ड्स में, वो ट्रिगर होती है कब? ड्यूरिंग इंक्रीज्ड डे टाइम। इंक्रीज्ड डे टाइम इन स्प्रिंग, जब स्प्रिंग का टाइम आता है डे टाइम इंक्रीज हो जाता है। अंडरस्टैंड? तो इसमें क्या हो जाता है, स्प्रिंग के टाइम में लेंथ ऑफ डे ज्यादा होती है, तो ये नॉर्थवर्ड जो है माइग्रेशन करना शुरू कर देते हैं और वापस आ जाते हैं ऑटम में, जब डिक्रीज हो जाती है डे लेंथ में। फिर ये रिटर्न करते हैं ऑटम के सीजन में, जब डिक्रीज हो जाती है डे लेंथ में। डे लेंथ कम हो जाता है, यानी दिन का टाइम, लाइट का टाइम कम हो जाता है, और उस टाइम ये जो है माइग्रेशन करते हैं ऑटम में वापस अपने अपने इलाकों में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एडेप्टेशंस इन प्लांट्स। प्लांट्स के ऊपर क्या लाइट का इफेक्ट रहता है? प्लांट्स के ऊपर बहुत सारा असर रहता है। पहले ही मैंने कहा बहुत से फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो प्लांट्स की होती है वो इन्फ्लुएंस होती है लाइट से ही, ठीक है। तो जो प्लांट्स ब्राइट सनलाइट को अडेप्टेड होते हैं उनको सन प्लांट्स कहते हैं, या हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स किनको कहते हैं? हेलोफाइट्स आर प्लांट्स अडेप्टेड टू ब्राइट सनलाइट। ये ब्राइट सनलाइट के लिए अडेप्टेड होते हैं। ब्राइट सनलाइट इनको चाहिए होती है जो है खेलने के लिए। इनको कहते हैं सन प्लांट्स और हेलोफाइट्स। अंडरस्टैंड? बल्कि जो पार्शियल शेड में रहते हैं, लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट में रहते हैं, उन्हें कहते हैं शेड प्लांट्स और सियोफाइट्स, ठीक है। सियोफाइट्स किनको कहते हैं? जो क्या कहते हैं? पार्शियल इसमें रहते हैं, पार्शियल शेड में रहते हैं और लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट में। हल्की उनको शेड चाहिए, पार्शियल शेड और लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं सियोफाइट्स। सियोफाइट्स यहां कह सकते हो शेड प्लांट्स। हॉलोफाइट्स को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं सन प्लांट्स। क्या कहते हैं? इनको कहते हैं शेड प्लांट्स।
तो क्या समझा इसमें आपने? हेलोफाइट्स जो होते हैं वो ब्राइट सनलाइट में ही जो है उसकी तरफ ही चले जाते हैं, और पार्शियल शेड में रहने वाले जो होते हैं उन्हें सियोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सियोफाइट्स कहते हैं। जंगल में आपने देखा होगा जो प्लांट्स होते हैं वो स्ट्रैटिफिकेशन दिखाते हैं, लेयरिंग दिखाते हैं ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटा। ठीक है, अगर आप एक जंगल में देखेंगे वहां पर स्ट्रैटिफिकेशन होती है। क्या होती है? स्ट्रैटिफिकेशन और लेयरिंग ऑफ प्लांट्स। जंगल में आप देखते होंगे बड़े बड़े टॉल ट्रीज होते हैं, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, वहां पर ब्रायोफाइटा होता है, हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। तो वहां पर स्ट्रैटिफिकेशन, लेयरिंग देखी जाती है इन द डिफरेंट स्ट्रेटा। इन डिफरेंट स्ट्रेटा, जैसे ऊपर वाली कैनोपी जो होती है उसमें लंबे लंबे जो है पौधे होते हैं, ट्रीज होते हैं। उससे नीचे वाली जो कैनोपी होती है, इससे नीचे वाली जो कैनोपी जो जंगल की होती है, सबसे ऊंचे टाल वाले प्लांट्स बनाते हैं, क्योंकि वो ब्राइट लाइट में जो है रहना पसंद करते हैं, तब तक वो जिंदा नहीं रहेंगे। उसके नीचे नीचे फिर छोटे छोटे प्लांट्स आते हैं, जैसे टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, अंडरस्टैंड, वो नीचे आ जाते हैं। तो ये होता है ड्यू टू देयर शेड टॉलरेंस, अंडरस्टैंड। लंबे लंबे जो ऊपर होते हैं वो शेड को टॉलरेट नहीं कर सकते, छोटे छोटे जो होते हैं उनको कम इंटेंसिटी में अच्छा लगता है और वो उसको टॉलरेट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। हेलोफाइट्स जो होते हैं अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट ऑल्सो डिटरमाइंस द टाइम ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट्स। ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट, कि दिन कितना बड़ा है और लाइट कितने टाइम के लिए रहती है। ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट आल्सो अफेक्ट्स ऑन फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स। फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइट। एक प्लांट को कितनी लाइट चाहिए फ्लावरिंग के लिए, फूल बनाने के लिए। प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहले को कहते हैं हम शॉर्ट डे प्लांट्स। क्या कहते हैं? डे शॉर्ट प्लांट्स या शॉर्ट डे प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं जो क्या काम करते हैं? जब डे लाइट अवेलेबल रहती है लेस देन 12 आवर्स के लिए, वो तब फ्लावरिंग करते हैं। दे फ्लावर व्हेन डे लाइट इज, जब दिन की लाइट जो होती है वो लेस देन होती है 12 आवर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्राइसेंथेमम एक फ्लावर होता है। थेमम एक प्लांट होता है। ये इसकी फ्लावरिंग तब होती है यानी जब लाइट जो है 12 आवर्स से कम टाइम के लिए जो है रहती है। तो जब लाइट अवेलेबल, इनको कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। दूसरे होते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स तब फ्लावरिंग करते हैं जब इनको लाइट ड्यूरेशन जो होती है, डे लाइट ड्यूरेशन जो होती है, ये जब ड्यूरेशन होती है मोर देन 12 आवर्स, 12 घंटों से ज्यादा इनको लाइट की ड्यूरेशन की जरूरत होती है। इनको कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। क्या कहते हैं? लॉन्ग डे प्लांट्स। तो फॉर एग्जाम्पल वीट इसकी एग्जाम्पल है। वीट को 12 घंटे से ज्यादा डे लाइट की जरूरत होती है, तब जाके वो फ्लावर दे सकते हैं, फ्लावर बना सकते हैं, अंडरस्टैंड। इस तरह तीसरा किस्म जो होता है उसको हम कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स। क्या कहते हैं? डे न्यूट्रल प्लांट्स। डे न्यूट्रल प्लांट्स आप खुद ही समझ लोगे। इनको जो है इक्वल ड्यूरेशन, इनको कोई इफेक्ट नहीं होता है, चाहे लॉन्ग ड्यूरेशन हो लाइट का, चाहे 12 घंटे से ज्यादा हो, चाहे 12 घंटे से कम हो। तो ये क्या करते हैं? दे हैव नो इफेक्ट। ड्यूरेशन ऑफ लाइट जो होता है, ड्यूरेशन ऑफ डे हैज नो इफेक्ट ऑन डे न्यूट्रल प्लांट्स। नो इफेक्ट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट। डे लाइट का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए उसका इन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है
ऑन फ्लावरिंग। ये फूल कभी भी बना सकते हैं, चाहे ज्यादा ड्यूरेशन लाइट का हो चाहे कम हो। फॉर एग्जाम्पल टोमेटो कभी भी ग्रो कर सकता है, अंडरस्टैंड। तो जो है इसको कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो शॉर्ट फोटो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड एज फोटोपीरियडिज्म। क्या कहते हैं? फोटोपीरियडिज्म। फोटोपीरियडिज्म इज अ फिनोमेना whereby the duration of the light determines the flowering in the plants. It's called photoperiodism. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फोटोपीरियडिज्म। और ऐसा होता है प्लांट्स में, जो कुछ प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो है स्पेशल मूवमेंट्स होते हैं, वो भी डिटरमाइन होते हैं बाय मीन्स ऑफ लाइट। उनको कहते हैं हम जैसे उनको कहते हैं हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स। तो लाइट जो है वो प्लांट्स के ऊपर जो है असर डालती है बाय परफॉर्मिंग सम मूवमेंट्स। इन प्लांट्स आल्सो परफॉर्म मूवमेंट्स कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट्स, जिनको हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू द लाइट के रिस्पॉन्स पे। पहला आप जानते हो जिसको कहते हैं हम फोटोट्रॉपिज्म। क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? द response or movement of plant parts in response to light, वो मूवमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो शूट होता है एक प्लांट का, वो लाइट की तरफ चला जाता है, और जो उसका रूट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, वो नीचे चला जाता है, तो लाइट की तरफ वो नहीं भागता है। इस तरह लाइट की वजह से मूवमेंट करके इनमें ग्रोथ भी हो जाती है। इट्स कॉल्ड फोटोपीरियडिज्म, सॉरी इट्स कॉल्ड फोटोट्रॉपिक मूवमेंट एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। क्या कहते हैं इसको? इसको फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। इट्स आल्सो कॉल्ड एज फोटोट्रॉपिज्म। तो इसी तरह जो है प्लांट्स जो होते हैं, जैसे कुछ प्लांट्स बेंड करते हैं टुवर्ड्स लीव्स, कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स के लीव्स जो होते हैं वो फोल्ड हो जाते हैं नाइट के टाइम में। लीव्स ऑफ सम लेग्यूमिनस प्लांट्स फोल्ड ड्यूरिंग नाइट टाइम वो फोल्ड होते हैं, और जब डे टाइम वापस आता है, लाइट आती है, तो वो खिल जाते हैं, ठीक है। वो अगेन अपनी शेप में वापस आ जाते हैं, ठीक है, स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो दिस इज आल्सो इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन दीज प्लांट्स, अंडरस्टैंड। तो इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? इनको हम बोलते हैं निक्टोट्रॉपिक मूवमेंट्स। दीज आर कॉल्ड एज निक्टोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या कहते हैं इनको? निक्टोट्रॉपिक मूवमेंट्स। तो ऐसा भी होता है, कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके फूल जो होते हैं वो बेंड करते हैं लाइट की तरफ, जैसे सनफ्लावर। सम प्लांट्स बेंड टुवर्ड्स लाइट, फॉर एग्जाम्पल sunflower. So these were some of the adaptations in plants and animals in response to the light. That's all about this chapter. Tomorrow we will take another chapter, that is population ecology. Clear? तो ये इसका टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। कल दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे।